और हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग सत्ता में ऐसे लोगों को पहुंचाएं जो लोग ईमानदार हो। ऊपर की राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। हमारा केवल इतना दायित्व है कि हम लोगों को अपने मत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम ये शिकायत नहीं कर सकते कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया। तो ये हम आम वोटर हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि अच्छे पूरे गांव में और पूरे क्षेत्र में हमने आज तक अशोक अरोड़ा की पक्ष या विपक्ष से किसी से कोई बुराई नहीं सुनी है। नेतागण व कार्यकर्ता साथियों, गांव शेरवा से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी को का पता है, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर चली हुई है। आज प्रत्येक जन चलेंगे, तारामंडल देखने चलेंगे। वो किसने बनवाए थे? वो अशोक अरोड़ा आगे बढ़ो, अशोक अरोड़ा आगे बढ़ो। और सभी मोमेंटो अशोक अरोड़ा जी को, हमारे प्रत्याशी को, आदरणीय श्री ओम प्रकाश गुलियानी जी, हमारे बैकवर्ड सेल के जिला प्रतापगढ़ गांव के सरपंच मेरे अजीज प्रदीप सैनी जी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व में रहे चेयरमैन भाई दिनेश शर्मा जी, हमारे कुरुक्षेत्र से पार्षद भाई संदीप टेका जी, जिला परिषद के सदस्य भाई सुरेश वाल्मीकि जी, अमित जी, हमारे बिशनगढ़ के सरपंच, गांव के शेरला के पूर्व सरपंच आदरणीय श्री तेजाराम जी, भाई भूषण जी, दर्शन जी, मनफूल जी, हमारे बीच मास्टर बलविंदर जी, राकेश जी, अशोक जी, वीर सिंह जी, करम सिंह जी, कोई रह गया? मैं सरपंच बैठे केवल जी, सबका ले रहा हूँ। आगे तो ठोक दिक्कत तो देंगे, हम बैठ जाओ साल के लिए मैं दिखेंगे जल्दी दूंगा। मैम सिंह सरपंच सिंहपुरा, केवल सिंह सरपंच मुरखेड़ी, चंद्रभान वाल्मीकि पूर्व जिला परिषद के मेंबर भाई ओम प्रकाश जी, भाई दलेल सिंह जी, नरेंद्र जी, कोई रह गया? लिख के बहनों बच्चों, आपके बीच में आने पर आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार कुछ बड़े लोगों को हुआ करता था। तानाशाह सरकार बन के रह गए। वो लोकतंत्र की बजाय लक्षतंत्र से चलने लगे। जो भी वर्ग उनके पास गया उसको अपमानित करने का काम पिछली सरकार ने किया। मैं याद दिलाना चाहूंगा तुम्हें कि हमारे किसान भाई जब दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली के अंदर 3 जो काले कानून थे उन्हें रद्द कराने के लिए जा रहे थे, तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा था कि लठ उठा लो, 6 महीने जेल का जाओगे तो नेता बन जाओगे। ये अहंकार था मुख्यमंत्री का। हमारे सरपंच गए तो उन पे भी लठ बरसाए, आशा वर्कर गई तो उन पे भी लठ बरसाए। एक महिला चली गई मुख्यमंत्री के पास कि मेरा बेटा बेरोजगार है,
हम गरीब परिवार से हैं, इसको नौकरी दे दो। मुख्यमंत्री कहते हैं कि चांद पे भेज देंगे, चंद्रयान में वहां जाकर नौकरी कर लेगा। मजाक उड़ाने का काम। साथियों, आज जरूरत है इस बात की कि जॉब कार्ड ये कह के वोट लेके गए थे। वोट तो लिया था महंगाई कम करने के नाम पे, बच्चों को रोजगार देने के नाम पे, किसान की आमदन डबल करने के नाम पे, बेरोजगारी को खत्म करने के नाम पे। परंतु वोट लेने के बाद आज क्या हालात है? 2014 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार होती थी, उस समय सिलेंडर का रेट 400 रुपये होता था। ये बीजेपी वाले सिर पे सिलेंडर रखकर नारा दिया करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। ये हमारी बहनों ने सोच लिया, ईब तो 400 का मिला है, महंगा है, बीजेपी की वोट दे दो 200 को हो जाएगा, वो 1100 पार हो जाएगा। 1100 से ऊपर लिया कि नहीं लिया? ये तो तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी वोट की ताकत है कि तुमने लोकसभा में 240 पर रोक दिए। ये 400 पार हो जाए नहीं तो सिलेंडर भी 1600 पार हो जाता। ये तो तुमने रोके। आज किसी बहन भाई को अपनी बेटी की शादी में 1 तोला सोने का देना पड़ जाए ना, पहले 27,000 का, 75,000 का। एक भाई ने मोटरसाइकिल लेनी पड़ जो, पहले 35,000 की थी, 90,000 की। ये बाबा रामदेव कहा करता था किसानों को कि डीजल 35 लेने के 50। यूं कहते 35 मिलता 50 कौन लेगा भाई? कहते हो बीजेपी ने वोट दे दी, बीजेपी ने वोट, इब 90 लेओगे नहीं लेओगे? आमदन दुगनी हो क्या, खर्चे दुगने? जो ड्राम 10,000 में बना था ना, 18,000 तो ऊपर आवा। खाद के रेट बता दिए, वेट घटा दिया, हर चीज की कीमतें इन लोगों ने बढ़ाने का काम। पूरे हरियाणा में बदलाव की हवा है, हर जगह चर्चा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस की सरकार बनाओ। कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे नेताओं ने आपको वचन दिया कि 18 साल से लेके 60 साल की हर महिला तक 2,000 रुपये महीना रसोई खर्च के रूप में आपको घर बैठे सरकार की तरफ से मिलेगी। ये तो तारीफ जा दो, 2,000 होगा। सिलेंडर का रेट 500 रुपये तो ऊपर नहीं होने। हर घर की बिजली 300 यूनिट तक फ्री होगी। हर बुजुर्ग की पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो 3,000 रुपये महीने मिलती है, उसको बढ़ा के 6,000 रुपये मिलना चाहिए। गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लाट देंगे, 2 कमरे रसोई बना के सरकार की तरफ से देंगे। इसके साथ साथ बैकवर्ड भाइयों की जो क्रीमी लेयर नौकरियों में लगने की जो आय सीमा थी, पहले 8 लाख होती थी कांग्रेस के राज में, इन्होंने घटा के 6 लाख रुपए कर दी। कांग्रेस की सरकार बनने पे वो सीमा बढ़ा के 10 लाख रुपए तक कर दी। हमारे भाई जो मेरे बच्चे पीछे खड़े हैं, आज इनका बहुत जोश देखने को मिला। ट्रैक्टर पर नारे लगाते आया, ये हताश हुए बेरोजगारी की वजह से। आज अपराध की तरफ गए, विदेश की तरफ गए। इस सरकार ने रोजगार नहीं दिया, 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी है। इनसे भी कहता हूं कि 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे, 8 अक्टूबर को गिनती होगी, 10-11 अक्टूबर को सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, और 10 अक्टूबर 2024 से लेकर 11 अक्टूबर 2025 तक
यानी कि 1 साल में 1 लाख पक्की नौकरियां देके तुम्हें रोजगार देना। ये कुछ बातें थी जो आपके बीच में करनी थी। मैं आज आपसे एक भाई के नाते, आप और हमारा बड़ा लंबा रिश्ता, 35-36 साल पहले आपके बीच में आया था। एक चीज तो हो सकती है कि कोई भाई बहन ये कह दे कि मेरा ये काम नहीं हो सकता, तो है शायद ना हो, परंतु एक भी आदमी यूं नहीं कह सकता कि 100 करोड़ ने किसी का बुरा किया। विकास के कार्य जितने हमने कराए किसी ने नहीं कराए। आपके स्कूल के अपग्रेड भी उस समय हमने कराए थे, आगे भी आपके काम कराएंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि 5 तारीख को आप कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ के सामने का बटन दबाकर अपने भाई को सेवा का मौका देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके दुख में सुख में शरीक होकर जहां आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, वहां हरियाणा प्रदेश हो या देश हो, जो भी पैसा विकास कार्यों के लिए हमारा हिस्सा होगा उसमें कोई कटौती नहीं कर पाएगा। स्वाय और जो लाके तुम्हारा विकास करने का काम करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत